नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे, जिसे कार्तिक महीने की चौथ को सुनने से चौथ माता आपके पति को लंबी आयु प्रदान करेगी और साथ ही आपके सारे दुख दर्द दूर करेगी। इस कथा को जानने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की एक बहन सबको बहुत लाडली थी। कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया तो भाभियों के साथ बहन ने भी व्रत किया। भाइयों को बहन का व्रत करना अच्छा नहीं लगा। बहन भूखी प्यासी थी। उन्होंने सोचा कुछ करना चाहिए। उन्होंने घर से कुछ दूर पहाड़ी के पीछे जाकर लकड़ी जलाकर चलनी जला दी तो चांद की तरह दिखने लगी। तो बहन ने कहा, भाभी चांद निकल आया। भाभियों ने कहा कि बहन जी, ये चांद तो आपके लिए ही निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। कभी दिन में भी चांद निकलता है क्या? ननद नहीं मानी और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। पहला घास खाने पर छींक आ गई, दूसरा घास खाया तो बाल निकल गया और तीसरा घास खाने पर ससुराल से बुलावा आ गया कि घर चलो, तुम्हारा पति बीमार है। उसकी माँ ने उसे कपड़े देने के लिए बक्से में हाथ डाला तो पहली बार में काली साड़ी निकली, दूसरी बार हाथ डाला तो सफ़ेद साड़ी निकली, जब तीसरी बार हाथ डाला तो फिर से काली साड़ी निकली। वो अपनी माँ से बोली कि माँ रहने दो, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और बोला, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर लगते हुए जाना और जो सील सपूती का आशीर्वाद दे दे उसे सिक्का देकर अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में उसे बहुत से लोगों ने आशीर्वाद दिया, पर सील सपूती का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। वो अपने ससुराल पहुंच गई तो उसकी छोटी ननद दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने अपनी ननद के पैर छुए तो ननद ने उसे सील सपूती का आशीर्वाद दिया। उसने वो सिक्का उसे देखकर अपने पल्ले में गांठ बांध ली, पर उसके बाद उसके पति की मौत हो गई। सब उसे लेकर शमशान जाने लगे तो वो भी पीछे पीछे जाने लगी। सबने समझाया कि वो मर चुका है, इसके पीछे मत जा, पर वो नहीं मानी और उसके पीछे पीछे चल दी। उसने अपने पति को जलाने से मना कर दिया। सभी बोले कि ये पागल हो गई है, कभी ऐसा होता है, पर वो नहीं मानी और सब उसको अपने हाल पर छोड़कर जाने लगे। तब वो बोली कि मेरे लिए एक झोंपड़ी बना जाओ। सबने ऐसा ही किया। रोज उसकी ननद आती, पानी की मटकी और रोटी देकर चली जाती। ऐसा करते करते माही चौथ आ गई तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मुझे सुहाग दो, तुमने ही मेरा सुहाग लिया है, तुम ही दोगी। माही चौथ बोली कि मुझसे बड़ी तो वैसाख की चौथ है, उनसे अपना सुहाग मांगना। इंतजार करते करते बैसाख की चौथ भी आई तो उनके भी पैर पकड़कर बोली, माता मुझे सुहाग दो। तब चौथ माता बोली कि तुझे सुहाग से क्या काम, तू तो खा पी। वो बोली, माँ मुझसे गलती हो गई। माता बोली, मुझसे बड़ी तो भादवे की चौथ है, उनसे ही मांगना। भादवे की चौथ आई तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए तो उनको दया आ गई और वो बोली, मेरे से तो बड़ी करवा चौथ आएगी, उनके पैर पकड़ लेना और बिल्कुल मत छोड़ना। वो सुहाग की सब चीज़ें मांगेगी और सारी सुहाग का सामान उसे बता दिया। इंतज़ार करते करते करवा चौथ भी आ गई। उसने माता के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगी, पछताने लगी तो माता को बहुत गुस्सा आया। माता बोली, घड़ी बुखालू घड़ी पिसालू, तुझे सुहाग से क्या काम? दिन में चांद उगाने करवाले, भाइयों की लाडली, तुझे सुहाग से क्या काम? वो रो रो कर विलाप करने लगी, माँ मुझे क्षमा कर दो। माता को दया आ गई। माता बोली, ला सुहाग का सामान ला, तो जो मांगा सब देती गई। तब माता ने कहा, तुझे कौन बता कर गया? तो उसने कहा, इस जंगल में मुझे कौन बताएगा, मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं। माँ प्रसन्न हो गई। माता ने उसके पति पर छींटे दिए तो उसका पति जीवित हो गया। झोंपड़ी के लात मारी तो झोंपड़ी महल में बदल गई। घर धन धान्य से भर गया और चौथ माता उसे आशीर्वाद देकर चली गई। बाद में उसकी ननद पानी और रोटी लेकर आई तो वहां झोंपड़ी की जगह महल देखकर बहुत दुखी हो गई। भाभी ऊपर से सब देख रही थी तो उसे आवाज लगाई और ननद को भोजन कराया।
और कहा, माँ से कहना हमें लेने आए। उसने जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई तो सब गाते बजाते उसे लेने आ गए और सास बहू के पैरों में गिर गई और बोली कि बहू तेरे ही भाग से आज मेरा बेटा जीवित हुआ है। बहू ने सास को उठाया और उनके पैरों में बैठ गई और बोली, माँ ये सब आपका ही आशीर्वाद है जो आज मैं ये दिन देख पा रही हूँ। दोनों सास बहू गले मिली और बहू ने सुहाग का सामान और करवा अपनी सास को दिया और माता के प्रताप से खुशी खुशी अपने सुहाग के साथ घर चली गई। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने उस बहू के पति की रक्षा की, उनके सारे दुख दर्द दूर किए, वैसे ही आपकी पूजा पाठ करने वाले, आपकी कथा सुनने वाले, आपका व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, उनके सारे दुख दर्द दूर करना। बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।